इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे ब्रिटेन में किसी रेज नाम के वायरस ने तहलका मचा दिया है, जिससे इन्फेक्टेड हुए लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होकर दूसरे लोगों को भी इन्फेक्टेड बना रहे थे। उसी हालत से बचकर एक कपल जिनका नाम डॉन और एलिस था, वो एक छोटे से कॉटेज में अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ एक ओल्ड कपल और कुछ और लोग भी थे जो हालत के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन डॉन और एलिस को एक और परेशानी थी कि उन्होंने अपने 2 बच्चों को एक ट्रिप पर फ्रांस भेज दिया था और फ्रांस में अभी तक ये इन्फेक्शन पहुंचा नहीं था, इसलिए फिलहाल तो वो दोनों ठीक थे। अब कुछ देर बाद जब वो सब खाना खा रहे थे तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है, इसलिए वो सब घबरा जाते हैं। तब डॉन पूरी सावधानी से चेक करने जाता है और देखता है कि दरवाजे पर एक 10 साल का छोटा बच्चा था, इसलिए वो उसे अंदर लेकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लेते हैं। तब वो बच्चा उन्हें बताता है कि वो पास ही के इलाके से भाग कर आया है, क्योंकि उसके माँ बाप ज़ॉम्बी में बदल गए हैं, इसलिए वो अब उसे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर उन सभी को काफी दुख होता है और तभी उन्हीं में से एक लड़की उस कैबिन के छत से बाहर देखकर हालात समझने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी कॉटेज की दीवार तोड़कर उस पर हमला कर देता है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी लोग उसकी मदद करने की काफी कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और अब उनकी साथी भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी थी, इसलिए सभी डरकर वहां से भागने लगते हैं। तब एलिस उस बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, इसलिए डॉन उसे अपनी खुद की जान बचाने की चेतावनी देता है, लेकिन एलिस उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। तब कुछ ही देर बाद वहाँ के हालात बेकाबू हो जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज काफी सारी तादाद में आकर एक एक करके सबको मार देते हैं। लेकिन एलिस, डॉन और बच्चा अभी भी ठीक थे, लेकिन ज़ॉम्बीज ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। तब एलिस डॉन से मदद मांगती है, लेकिन डॉन वहाँ के हालात देखकर एलिस को वही छोड़ देता है और एक खिड़की से कूदकर भाग जाता है। उसको भागता हुआ देखकर एलिस बार बार उसे मदद के लिए आवाजें लगाती है, लेकिन डॉन उसकी मानने वाला कहाँ था, उसको तो बस खुद की जान की पड़ी थी, इसलिए एलिस भी उन ज़ॉम्बीज का शिकार हो जाती है। इधर डॉन जी जान से भागने की कोशिश कर रहा था और काफी सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ गए थे, लेकिन किसी तरह भागकर वो एक रिवर के पास आता है, जहाँ उसे उसी का एक साथी मिलता है जो उनकी बोट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तब डॉन भी किसी तरह बोट में आ जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज पानी में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए वो लोग बचने की काफी कोशिश करते हैं। लेकिन तब डॉन का साथी हड़बड़ाहट की वजह से पानी में गिर जाता है और सारे ज़ॉम्बीज उसे नोचकर खा लेते हैं। तब डॉन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। अब आगे कहानी 4 हफ्तों बाद की दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि देश के सारे ज़ॉम्बीज भूखमरी के कारण मारे जा रहे थे और अब देश की आर्मी ने वहां का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। लेकिन इस सब के लिए उनकी आर्मी पूरी नहीं पड़ रही थी, इसलिए वो अमेरिकन आर्मी की मदद लेते हैं और उस रेस पेंडेमिक के 28 हफ्तों बाद जनरल स्टोन का एक यूनिट बचे हुए लोगों के लिए एक शेल्टर बनाता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट 1 नाम देकर सारे सर्वाइवर्स को वहां लाना शुरू कर दिया जाता है, जिसमें वो लोग बाहर देश में फंसे ब्रिटेन सिटीजन को भी वापस बुला लेते हैं। उन सर्वाइवर्स में डॉन और एलिस के 2 बच्चे भी थे, जिनके नाम थे टिम और एंडी। वो आर्मी उनकी हिफाजत करने के लिए पूरी तरह से तैनात थी, जिसमें स्नाइपर डॉयल और चॉपर से फ्लिन ज़ॉम्बी पर अपनी कड़ी नजर गड़ाए बैठे थे। अंदर स्कारलेट नाम की एक डॉक्टर भी थी जो उस वायरस पर रिसर्च कर रही थी। वो देखती है कि एलिस के बेटे एंडी के दोनों आंखों का कलर अलग अलग है और ये एक जेनेटिक बीमारी थी जो एलिस से होते हुए एंडी में आ गई थी, यानी एलिस और एंडी के जीन्स एक दूसरे से मिलते जुलते थे। अब आगे हमें पता चलता है कि डॉन भी डिस्ट्रिक्ट 1 में ही रहता था, क्योंकि उसे बाद में आर्मी ने ही बचा लिया था और अब वो डिस्ट्रिक्ट 1 का केयरटेकर बन गया था। वो बच्चों को अपने साथ लेकर जाता है और उनकी माँ एलिस के साथ हुए हादसे के बारे में बताता है, लेकिन वो उन्हें यह नहीं बताता कि वो एलिस को छोड़कर वहां से भाग गया था। ये सुनकर बच्चे काफी दुखी होते हैं और उसी रात एंडी को अपनी माँ का सपना आता है, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि उनके पास एलिस की कोई फोटो भी नहीं थी। इसलिए टिम और एंडी उनके पुराने घर जाकर एलिस की फोटो लाने का प्लान बनाते हैं और अगली ही सुबह छिप छिप कर वो दोनों सेफ जोन से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद वो रास्ते में पड़ी एक स्कूटर लेकर अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं, लेकिन उनकी इस हलचल का पता आर्मी को चल गया था और वो भी उनकी तरफ निकल पड़ती है। इधर वो दोनों जब घर में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां एलिस की फोटो मिलती है, लेकिन तभी एंडी ऊपर उसके कमरे में चला जाता है तो उसे वहां एलिस दिखती है जो अभी भी जिंदा थी। एलिस उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है और खुशी से उसे इस तरह से हक करती है कि उसे दर्द होने लगता है, इसलिए वो चिल्लाकर भागता है और बाहर आता है तो उन्हें बाहर आर्मी के लोग दिखते हैं जो उनके पीछे वहां तक पहुंच गए थे।
वो उन्हें अपने साथ वापस ले आते हैं और साथ ही वो एलिस को भी अपने साथ ले आते हैं। तब डॉक्टर स्कारलेट एलिस को चेक करती है तो उसे उसके हाथ पर ज़ॉम्बी बाइट का निशान दिखता है। इसलिए वो एलिस से पूछताछ करती है, लेकिन एलिस उसका कोई जवाब नहीं देती। इसलिए वो उसका ब्लड टेस्ट करती है। तब उसे पता चलता है कि एलिस वायरस कैरियर है, यानी वो इन्फेक्टेड तो है लेकिन उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग और यूनिक है कि इस वायरस के सिम्टम्स उस पर नजर नहीं आते। इसलिए वो अभी तक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट नहीं हुई थी, लेकिन वो दूसरों को उस वायरस से इन्फेक्टेड बना सकती थी। इधर डॉन को सारी बात पता चलती है और वो अपने बच्चों से मिलने जाता है। तब उसके बच्चे उस पर काफी गुस्सा होकर बोलते हैं कि उसने तो कहा था कि एलिस मर गई। तब वो उन्हें जैसे तैसे समझाता है, लेकिन अब वो काफी घबरा गया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी असलियत बच्चों को पता न चले। इसलिए वो एलिस के पास जाने लगता है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट 1 का केयरटेकर होने की वजह से उसके पास सारे दरवाजों का एक्सेस था। इधर जनरल स्टोन एलिस की हालत देखकर उसे जान से मारने का फैसला करता है क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तब स्कारलेट उसे बताती है कि वो एलिस के थ्रू इस बीमारी का इलाज ढूंढ सकती है। तब तक इधर डॉन छिपकर एलिस के पास जाता है और उसे अपने बातों में फंसाकर इमोशनल कर लेता है। तब एलिस भी मान जाती है और वो दोनों किस कर लेते हैं, लेकिन एलिस वायरस की कैरियर थी, इसलिए कुछ ही सेकंड्स के बाद वो भी इन्फेक्ट हो जाता है और धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। तब एलिस भी घबराकर मदद के लिए आवाजें लगाती है, लेकिन कोई कुछ करे इससे पहले ही डॉन गुस्से से एलिस को पीटने लगता है और बुरी तरह से उसे मार देता है। इसके बाद ये सिलसिला फिर से शुरू हो जाता है और डॉन आर्मी के लोगों को भी मार देता है। तब स्कारलेट बच्चों को लेकर भागती है, लेकिन अफरा तफरी की वजह से एंडी उन सबसे अलग हो जाता है। तब आर्मी काफी सिविलियंस को सेफ्टी के लिए एक रूम में बंद कर देती है, लेकिन डॉन गुस्से से भरा एक खतरनाक ज़ॉम्बी बन गया था। वो उस रूम के पास आकर दरवाजा तोड़ देता है और अंदर आकर लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। इसलिए बचने के चक्कर में लोग बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ की ताकत बढ़ रही थी और हालात बेकाबू हो रहे थे। ऊपर से स्नाइपर भी ज़ॉम्बी को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन इंसान। इसलिए उन्हें सभी को मारने के ऑर्डर्स मिलते हैं, क्योंकि आर्मी ने पहले ही उनकी पॉलिसी बना रखी थी कि पहले इन्फेक्शन को रोकना है और ये प्लान फेल हो तो इन्फेक्टेड को मारना है, और उससे भी काम न बने तो सभी लोगों को मारना है, जिससे इन्फेक्शन वहाँ से बाहर ना निकले। लेकिन डॉयल को घबराए हुए मासूम लोगों को मारने में हिचकिचाहट हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से निकलकर लोगों की मदद करने का फैसला करता है। तब तक एंडी भी किसी तरह भागकर एक रूम में आ जाता है जहाँ उसे स्कारलेट और टिम मिलती है, जिन्हें देखकर वो काफी खुश होता है। तभी डॉयल भी वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें बताता है कि अगले 4 मिनट के बाद इस जगह को पूरी तरह से तबाह किया जाएगा, इसलिए उन्हें जल्दी से वहाँ से निकलना होगा। इसलिए वो लोग किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि एक तो उन्हें ज़ॉम्बीज़ का डर था और दूसरा आर्मी भी अब सभी को मार रही थी, और उसी चक्कर में उनके साथ की एक बूढ़ी औरत आर्मी की गोलियों का शिकार हो जाती है। तब वो लोग किसी तरह बचते बचाते शहर के एक टनल में जाकर छिप जाते हैं, और तभी वहाँ पर काफी जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेकिन अभी भी कुछ ज़ॉम्बीज़ बच गए थे। तब डॉयल का दोस्त प्लेन चॉपर के पंखे से ही उन ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। इसके बाद वो सब वहाँ से निकलकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। तब स्कारलेट डॉयल को बताती है कि उन्हें एंडी को किसी भी हालत में सेफ रखना होगा, क्योंकि एलिस के अंदर उस वायरस से लड़ने की काबिलियत थी और एंडी के अंदर भी एलिस की जीन्स मौजूद है, यानी हो सकता है कि एंडी की मदद से वो लोग उस बीमारी का इलाज ढूंढ सकते हैं। इसलिए वो लोग वापस शहर की ओर भागने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें नजर आता है कि आर्मी ने पूरे इलाके में नर्व गैस रिलीज की थी, जिससे इंसान की नर्वस सिस्टम ही खराब हो सकती थी। इसलिए वो सब एक बंद कार में जाकर छिप जाते हैं। तभी आसपास के कुछ ज़ॉम्बीज़ उनकी कार पर हमला करने लगते हैं, लेकिन नर्व गैस में वो भी ज्यादा देर टिक नहीं पाते और सभी मारे जाते हैं। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि पीछे से आर्मी के लोग आ रहे थे जो सबको मारने वाले थे। इसलिए वो लोग उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसलिए डॉयल नीचे उतरकर कार को धक्का देकर स्टार्ट करने की कोशिश करता है और कार स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी पीछे से आर्मी आकर डॉयल को देख लेती है और उसे इन्फेक्टेड समझकर जिंदा जला देती है। ये देखकर वो सभी घबरा जाते हैं और किसी तरह वहाँ से निकलकर एक स्टेडियम के टनल में आ जाते हैं, लेकिन उस टनल में काफी सारा अंधेरा था। तब वो किसी तरह आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अंधेरे में एक ज़ॉम्बी वहाँ आकर स्कारलेट के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। और उसी बीच एक ज़ॉम्बी एंडी पर भी हमला कर देता है, और वो ज़ॉम्बी और कोई नहीं बल्कि टॉमी था।
ये देखकर टिम को काफी गुस्सा आता है और वो स्कारलेट की गन लेकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देती है। इसके बाद वो देखती है कि एंडी इन्फेक्टेड तो हो गया था, लेकिन स्ट्रॉन्ग और यूनिक इम्यूनिटी की वजह से वो ज़ॉम्बी में नहीं बदला था। कुछ देर बाद वो दोनों जैसे तैसे स्टेडियम के अंदर पहुंच जाते हैं तो उन्हें वहाँ डॉयल का दोस्त फ्लिन मिलता है, जो डॉयल का ही इंतजार कर रहा था। अब डॉयल के मरने की खबर सुनकर वो उन दोनों को मारने के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन तभी वो अपना इरादा बदल देता है, क्योंकि वो दोनों अभी बच्चे थे, इसलिए वो उन्हें लेकर ब्रिटेन से बाहर चला जाता है। अब कहानी कुछ दिनों बाद की दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि फ्लिन का चॉपर क्रैश होकर पड़ा हुआ था और रेडियो पर फ्रेंच लैंग्वेज में कोई मदद मांग रहा था। यानी हो सकता है कि ये तीनों ब्रिटेन से फ्रांस गए हो और एंडी की वजह से वहां भी ये इन्फेक्शन फैल गया हो। तभी हम देखते हैं कि पेरिस और बाकी देशों का भी यही हाल था, यानी अब इस वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था और इसी तबाही के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।